हाय दोस्तों, मैं अनिल सिंह फ्रॉम आर्नेटेक सॉफ्टवेयर पी 3 स्टार टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे एटेक कोचिंग चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक और ऐड ऑन लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। अगर ये ऐड ऑन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये ऐड ऑन क्या है और इस ऐड ऑन का रोल प्ले क्या करता है टैली के अंदर, किस तरीके से ये ऐड ऑन आपको हेल्पफुल करेगा। बेसिकली दोस्तों, इस ऐड ऑन का मैंने नाम दिया है ऑटो क्रिएट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। दोस्तों फ्रेंड्स, बेसिकली इस एड ऑन का यूज़फुल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग या कुछ प्रोसेसिंग का काम होता है। उस इंडस्ट्रीज़ में इस एड ऑन का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होगा। फ्रेंड्स, अक्सर होता क्या है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं, ओके ठीक है, बट टैली के अंदर पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं इंप्लीमेंट करते, बस वो टैली के अंदर अकाउंटिंग और सेल की एंट्री पास करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाए और एक फिनिश गुड्स रेडी हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखते हुए मैंने फ्रेंड्स ये एड ऑन डिज़ाइन किया हुआ है। और ये एड ऑन वर्क कैसे करेगा दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर पास मतलब मेरा रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। मतलब पास का मतलब ऑटोमेटिकली वाउचर क्रिएट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। और कब? जब आप एक फिनिश गुड्स सेल करेंगे अपने किसी भी कस्टमर को। सपोज मैं आपको एग्जांपल थ्रू आगे बताऊंगा किस तरीके से ये ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जनरल बैकएंड के अंदर टैली क्रिएट करेगा दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स चलते हैं कि ये एड ऑन वर्क कैसे करेगा टैली के अंदर। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी अब टैली में लॉगिन कर रखा है, और इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले लॉगिन करने के बाद इस एड ऑन को अपने टैली में डिप्लॉय करेगा। डिप्लॉय करने का सेम तरीका कि इस एड ऑन को टैली में, कोई भी एड ऑन टैली में कैसे लगाते हैं फ्रेंड्स। प्रेस F1, राइट कॉर्नर में टॉप पे आपके सामने लिखा हुआ है प्रेस F1। आपने F1 प्रेस किया, इसमें एक ऑप्शन आएगा दैट इज कॉल्ड TDL एंड एड ऑन। देखिए फ्रेंड्स, TDL एंड एड ऑन, और इस पर क्लिक करके मैनेज लोकल TDL में क्लिक करके और यहाँ पे आप डिप्लॉय कर दीजिए। डिप्लॉय करने के बाद आपके टैली के अंदर वो एड ऑन ऐड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एड ऑन करने के बाद अब आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या जहां असेंबलिंग या कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे एक पार्ट होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। तो पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, परचेज करके लाके उसको प्रोडक्शन एरिया या प्रोसेसिंग असेंबलिंग एरिया में वहाँ पे इशू करते हैं। इशू करने के बाद वहाँ वो प्रोसेसिंग होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। इसके बाद उस फिनिश गुड्स को हम अपने आगे फर्दर अपने कस्टमर को सेल आउट करते हैं। तो इसी को मैं ध्यान रखते मैंने एक एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिया कि मैं एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूँ, जहाँ पे मेरा फिनिश गुड्स का कंप्यूटर का नाम ये है, इसका मैंने बिल ऑफ मटेरियल का नाम मैंने रख दिया ये, और मुझे वन क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करने में, इस कंप्यूटर को बनाने में ये रॉ मटेरियल मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक कंप्यूटर बनाने में एक CPU लगेगा, एक मदरबोर्ड लगेगा, एक मॉनिटर लगेगा, एक हार्ड डिस्क लगेगी, एक रैम लगेगा। इस तरीके से ये रॉ मटेरियल मैं कंज्यूम करूंगा तो मेरा एक कंप्यूटर दोस्तों रेडी होगा। और रेडी करते वक्त मैं इस मटेरियल को कहाँ से कंज्यूम करूंगा, असेंबलिंग एरिया, या आप कह दीजिए आपके लैंग्वेज में प्रोडक्शन एरिया से उसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और कंज्यूम करके एक फिनिश गुड्स मैं दोस्तों रेडी करूंगा। ओके दोस्तों, और यही प्रोसेस को ऑटोमेटिकली टैली के अंदर बैक एंड में क्रिएट करना, यही ये एड ऑन आपको बताएगा किस तरीके से ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। जब आप, जैसे ही आपने ये फिनिश गुड्स सेल किया, ऑटोमेटिकली आपने, सपोज मैंने आज अपने कस्टमर को 10 कंप्यूटर सेल आउट किया, ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल इसके अकॉर्डिंग 10 कंज्यूम होगा और 10 कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपके गोडाउन में रेडी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ किस तरीके से ना। दोस्तों अब आते हैं सेकेंड टैली में। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल टैली के अंदर क्रिएट करना है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स आपके सामने क्रिएट कर रखा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गए, अल्टर में गए, अल्टर मास में जाने के बाद यहाँ स्टॉक आइटम, और ये रहा फ्रेंड्स मेरा फिनिश गुड्स, और ये रहे मेरे कुछ रॉ मटेरियल जैसे मॉनिटर हो गया, और CPU हो गया, ये मेरे रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोसेसर हो गया, अलग अलग मेरे कीबोर्ड हो गया, ये अलग अलग मैंने आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं। और लास्ट में करना क्या है, बिल ऑफ मटेरियल BOM मुझे फिनिश गुड्स में, जो मेरा फिनिश गुड्स है, यहाँ मुझे उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कंप्यूटर i7 मैन्युफैक्चरिंग करने में या असेंबलिंग करने में कितनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ मैं बस
सिस्टम को बता रहा हूँ, सिस्टम को बिल ऑफ मटेरियल कंपोनेंट डिफाइन कर रहा हूँ। यस, मुझे इस कंप्यूटर को बनाने के लिए, एक पीस बनाने के लिए मैंने एक कंप्यूटर का बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ कुछ भी नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम फ्रेंड्स दे सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने ये एक लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ बोल रहा है कि आपको फ्रेंड्स देखिए यहाँ डिस्प्ले कर रहा है सबसे ऊपर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, मतलब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर का मतलब वन पीस रेडी करने में मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वन पीस ऑफ i7 बनाने के लिए मुझे एक CPU रिक्वायरमेंट है। उसको मैं अपने फैक्ट्री में कंज्यूम करूंगा असेंबलिंग एरिया में, क्योंकि फैक्ट्री में अलग अलग एरिया होता है। एक असेंबलिंग एरिया होता है, एक रॉ मटेरियल रखने का एक प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड मेन स्टोर या स्टोर कहा जाता है। और इस कंप्यूटर को बनाने में कितने CPU लगेंगे, तो मैंने फ्रेंड बताया कि मुझे एक i7 कंप्यूटर बनाने में एक CPU, एक DVD, एक कीबोर्ड, एक रैम, इस तरीके से मैंने ये सारा डिफाइन कर दिया। दैट इज कॉल्ड कि मैं अपने सिस्टम में ये बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को या फिनिश उसको रेडी करने में मुझे ये रॉ मटेरियल लगेंगे। तो इतना डिफाइन करने के बाद फ्रेंड्स इसको आप क्या करेगा, इस विंडो को सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको मालूम है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। मैं मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदूंगा और उसको एक पर्टिकुलर गोडाउन में एलोकेट भी कर दूंगा या लाके रख दूंगा। मतलब मैंने पहले मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लाके अपने फैक्ट्री में रखा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स कि उस रॉ मटेरियल को मुझे इशू करना पड़ता है प्रोडक्शन फ्लोर पे या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पे, जहाँ पे मुझे वहाँ पे मेरे इंजीनियर्स या मेरे वर्कर्स उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करें किसमें, फिनिश गुड्स में। वहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद उसको फिर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसको हम अपने कस्टमर को सेल आउट करते हैं। तो ये जो बैक एंड का प्रोसेस है कन्वर्जन कि इस रॉ मटेरियल से ये कन्वर्ट हुआ, वो ऑटोमेटिकली कैसे होगा टैली के अंदर, वो मैंने डिजाइन किया है। अब आइए फ्रेंड्स करना क्या, दूसरा आपको क्या करना है, टैली के अंदर अल्टर में जाके एक अलग से नया वाउचर टाइप जिसका नाम होगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर यहाँ पे क्रिएट कर रखा है अंडर स्टॉक जर्नल, और उसके अंदर ये ऑप्शन फ्रेंड्स यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को पक्का यस कर दीजिएगा। एक नया वाउचर पे क्रिएट करते वक्त ये उस वाउचर का नाम मैंने रखा है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल अंडर स्टॉक जर्नल, और यहाँ पे यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद फ्रेंड्स अब आपका दूसरा काम क्या होगा, आप फिर अगेन अल्टर में जाएगा और आपका एक वाउचर टाइप ऑलरेडी टैली के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स वाउचर टाइप। इस सेल्स वाउचर टाइप में मैंने यहाँ पे अलग से एड ऑन ऑप्शन आपको दिया, एक ऑप्शन क्रिएट किया, अलाउ ऑटो क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर। फ्रेंड्स इस ऑप्शन को जब तक आप यस नहीं करेंगे तब तक टैली के अंदर बैकएंड में ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर पास नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद इस विंडो को मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद फ्रेंड्स अब हम चलते हैं एक नया सेल वाउचर अपने किसी कस्टमर को सेल करते हैं। तो मैं टैली के अंदर जाता हूँ, वाउचर में गया, वाउचर में जाने के बाद मैंने F8 प्रेस किया, F8 से मैंने यहाँ सेल्स वाउचर सेलेक्ट किया। सेल्स वाउचर सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ डेट टाइप की, F2 प्रेस करके 23/5/2020 को मैंने टाइप किया, या मान लीजिए आज करंट डेट है 21, तो मैंने यहाँ लिखा 23 है, तो 23 आपने यहाँ टाइप किया। टाइप करने के बाद फ्रेंड्स देखिए इस वाउचर में एक अलग से यहाँ में मिडिल में सेंटर में एक यूनिक रेफरेंस, फ्रेंड्स यूनिक रेफरेंस मैंने यहाँ इसलिए दिया है कि इस सेल्स वाउचर को जब मैं क्रिएट करूँगा टैली में या पास करूँगा या एंटर करूँगा तो वहाँ इसके अगेंस्ट में या इसके विपरीत में बैकएंड में ऑटोमेटिकली एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट होगा। तो कोई बाई मिस्टेक 2 बार मैन्युफैक्चरिंग वाउचर ना पास हो, इसलिए ये एक यूनिक आईडी मैंने यहाँ पे जनरेट की है। इस यूनिक आईडी से या इस यूनिक सेल वाउचर से एक ही मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर पास हो, ना कि मल्टीपल। इससे क्या होगा कि मैंने एक आइटम बेचा या 10 आइटम बेचे, उसके अगेंस्ट में जितना मेटल कंज्यूम हुआ है उतना ही मेरे गोडाउन से रॉ मेटेरियल फ्रेंड्स कंज्यूम हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने सपोज आपको यह क्या ध्यान रखना है कि जैसे यूनिक क्या होता है किसी भी सेल्स वाउचर में, उसका सेल्स वाउचर नंबर या सेल्स सीरियल, उसका सेल्स का सीरियल नंबर। तो फ्रेंड्स ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, यही सीरियल नंबर मैं इसका यूनिक आईडी यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने असाइन किया और फ्रेंड्स यहाँ मैं अपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया। सपोज मैं किसी एक कस्टमर को अपना मटेरियल सेल कर रहा हूँ, यहाँ मैंने कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया। नाम सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ प्राइस लेवल छोड़ दीजिए, मैं इसको इग्नोर करता हूँ। और अब कौन सा प्रोडक्ट मैं अपने कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, दोस्तों ध्यान में रहे वही
आइटम का ऑटोमेटिक जनरल वाउचर, मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर पास होगा जिसमें आपने कॉन्फ़िगर किया होगा बिल ऑफ मटेरियल। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने कंप्यूटर i7 के आइटम मास्टर के अंदर बिल ऑफ मटेरियल मैंने फ्रेंड्स ऑलरेडी बिल ऑफ मटेरियल कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अब इस कस्टमर को सपोज मैं 3 कंप्यूटर अपने मेन स्टोर से ऑटोमेटिकली यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ मैं सेल कर रहा हूँ इस मेन लोकेशन से। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ऑलरेडी इसमें 20 पीस पड़े हुए हैं, तो 19 पीस पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं 3 पीस उसको सेल कर रहा हूँ 50,000 से पर पीस, और 1.5 लाख का मटेरियल मैं उसको सेल आउट कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो है GST इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी टैली में इनबिल्ड है। जस्ट मेरा मेन पर्पस क्या है कि फ्रेंड जैसे ही मैं 3 पीस के मैं अपने कस्टमर को सेल करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पास हो जाएगा। 3 पीस कंप्यूटर रेडी करने में मेरे को क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम बैकएंड में मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर क्रिएट करते हैं। फ्रेंड जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको नो करता हूँ और मैंने इसको जैसे ही सेव किया, फ्रेंड देखिएगा एंड में यहाँ पे जैसे मैं इसको एंड एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करते ही फ्रेंड्स देखिए ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड ऑटोमेटिकली एक मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर पास हो जाएगा। इसको स्केप करता हूँ और देखिए फ्रेंड्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, सेकंड्स भी लगा। मैं आपको दिखाता हूँ डेबुक के अंदर जाके, डिस्प्ले डेबुक में गया और डेबुक में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखिए 3 नंबर इस सेल इनवॉइस के अगेंस्ट में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर टैली के अंदर पास हो गया। खोल के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए i7 मेन लोकेशन पे 3 पीस रेडी हो गया। 3 पीस के अगेंस्ट में क्या क्या मेरा मेटेरियल कंज्यूम हुआ वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर पास हुआ। इससे फ्रेंड्स एडवांटेज क्या हुआ कि आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, लेस हो गया स्टॉक से, और आपका एक 3 पीस जो आपने सेल किया है वो स्टॉक भी स्टैंड हो गया, और जिससे आपका फिनिश गुड्स निगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मेन पर्पस था इस एड ऑन का। अगर दोस्तों ये आपको एड ऑन अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करेगा, और अगर आपको इस एड ऑन को बाय करना है तो इस वीडियो के लास्ट में या नीचे दिए हुए नंबर पे प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं लास्ट में दिए हुए नंबर पे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहीं पे अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओके फ्रेंड्स, बाय।